अ कंसाइंस रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर एस आर फाटक। तो एस आर फाटक डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक जो है उनकी फाटक रिपर्टरी है। इसको हम एसकेटी से पढ़ेंगे, फिर हम रिपर्टरी प्रॉपर भी देखेंगे। तो ये जो रिपर्टरी है हिंदी रिपर्टरी है। यूजफुल रेफरेंस बुक वाज पब्लिश्ड इन, पब्लिश कब हुई थी? 1963 में पब्लिश हुई थी। इसका सेकेंड एडिशन कब आया था? फाटक रिपर्टरी फर्स्ट एडिशन 1963 में आया था, सेकेंड एडिशन 1977 में आया था। फिर इसका जो थर्ड एडिशन है, जो इसको रिवाइज एंड लार्ज एडिशन कहते हैं, ये डॉक्टर डी एस फाटक ने पब्लिश किया था 2000 में, और 2000 में पब्लिश हुआ। डी एस फाटक ने दिया। डी एस फाटक डॉक्टर एस आर फाटक के सन थे। और द न्यू एडिशन ऑफ द रूब्रिक्स आर मार्क विथ प्लस। तो ये जो थर्ड एडिशन है इसमें कुछ न्यू रूब्रिक्स ऐड किए, इसको प्लस मार्क्स से डिनोट किया गया। और फिर दिस इज इसका जो फोर्थ एडिशन है वो अपन को 2005 में आया था, जिसमें कि डॉक्टर सी जीवनदानम को इनने इसको एडिट किया। रिवाइज थर्ड एडिशन भी बोलते हैं फोर्थ एडिशन को, सी जीवनदानम वाला 2005 में आया था। तो ये जो कंसाइंस रिपर्टरी है विच एम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रिस्क्राइबर बाय ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। इसमें एक ही प्लेस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है। हेडिंग्स इंक्लूडिंग फिजिकल जनरल्स, मोडालिटीज़, ऑर्गन एंड देयर सब पार्ट्स आर ऑल अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है। हेडिंग्स जो है जैसे मेंटल, फिजिकल, जनरल, मोडालिटी, ऑर्गन्स, सब पार्ट्स, सब कुछ इसमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। ऑल अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। There are a limited number of rubric as well as remedies in the concise repertory. The information is taken from the authentic source as well as the author own experience. Authentic source यूज़ किए गए हैं, author का own experience यूज़ किया गया है। No drug is used unless the author is verify it in his own practice और unless there is a strong justification। जब तक strong justification नहीं मिला तब तक इसको author ने नहीं यूज़ किया है। डॉक्टर बोगर, डॉक्टर केन, डॉक्टर क्लार्क का स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन और ऑथर का खुद का ओन एक्सपीरियंस इसमें ऐड किया गया है। उन्हीं रूब्रिक्स को ऐड किया, उन्हीं मेडिसिन को ऐड किया। ऑथर हैज़ कॉइंड सम न्यू हेडिंग्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस। रूब्रिक लाइक ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिटिस, कोलाइटिस, एक्सेट्रा etc. are very useful for you those who searches for such nosological rubric in the repertory for all the जनरल मोडालिटीज़ द वर्ड एग्रावेशन एमुलेशन आर प्रिंटेड। जैसे जो जनरल मोडालिटीज़ है ना इसको कैपिटल में लिखा है, और जो पर्टिकुलर मोडालिटी है उसको ऑर्डिनरी लेटर में लिखा हुआ है। इस रिपर्टरी में रूब्रिक कितने हैं? 1971 रूब्रिक है, और इसमें 393 इसमें क्या आ जाएगा? मेडिसिन, नंबर ऑफ मेडिसिन 393 है, और रूब्रिक्स 1971। ठीक है, तो ये जो एडिशन है फोर्थ एडिशन रिवाइज्ड एंड करेक्टेड एडिशन है। रिपर्टरी का नाम जैसे कि दिख रहा है, कंसाइंस रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, डॉक्टर एस आर फाटक। ठीक है, तो इसका नाम कंसाइंस रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, डॉक्टर एस आर फाटक MBBS थे। फोर्थ एडिशन रिवाइज्ड एंड करेक्टेड बाय डॉक्टर सी जीवनदानम, बीजेन पब्लिशर। फिर इसके बाद में इसमें ये किसको डेडिकेटेड है? लेट मिस्टर SL कपार्टी को डेडिकेटेड है, उनके फ्रेंड को। और फर्स्ट एडिशन का अगर प्रीफेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रीफेस है फर्स्ट एडिशन का, तो देखो फर्स्ट एडिशन आया था 1963 में आया था। ठीक है, 1963 में आया था, और इसमें अपने को किसको इनने डेडिकेटेड टू डॉक्टर SL कपाड़ी, उनके जो फ्रेंड हैं उनको डेडिकेटेड था फर्स्ट एडिशन। और इसके बाद यहाँ पे स्टोरी दी हुई है बुक की, और थैंक्स बोला है SL कपाड़ी को। ठीक है, और इसके बाद में ये कब आया था? 1963 में फर्स्ट एडिशन आया था, सितंबर में। सेकेंड एडिशन जो है ये बॉम्बे में 1977 में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1977 सेकेंड एडिशन। और इसमें किसका नाम लिया है? इसमें उनके फ्रेंड डॉक्टर मिस होमाई मर्चेंट हैज़ काइंड इनफ टू ऑफर हर सर्विसेज, इनका नाम है इसमें, होमाई मर्चेंट का। और इसके अलावा जो यहाँ पे थर्ड एडिशन में डॉक्टर DS फाटक का नाम है।
इसमें प्लस मार्क्स न्यू मेडिसिन को दिया है, जून 2000 में आया था ये थर्ड। तो फर्स्ट कब आया था? 1963 में आया था, सेकंड आया था 1977, थर्ड आया था 2000 में, और फोर्थ जो है वो फोर्थ एडिशन जो है इसमें क्या है? डॉक्टर सी जीवंतानम, ठीक है, डॉक्टर सी जीवंतानम का नाम है इसमें। और इसके अलावा इसमें इस रिपर्टरी में अगर अपन देखें तो 5 तरीके से इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि लेवल वन में अपन कैपिटल देख रहे हैं, पूरा कैपिटल में रूब्रिक दिया हुआ है में। फिर लेवल 2 में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फिर उसके बाद में और बोल्ड भी है। फिर लेवल 3 में केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फिर लेवल 3 में आगे जाके फिर उसमें स्मॉल में दिया हुआ है ना। फिर साइड दी हुई है, वो भी कैपिटल में। और लेवल 4 में हम देख सकते हैं जैसे कि डेस लगा हुआ है, ये लेवल 4 का है। और फिर फाइनल थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं इसको। तो रिपर्टरी का फोटो देख रहे हैं, कंसाइंड रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, डॉक्टर एस.आर. फाटक। इसमें क्या है कि ये इसका फुल नेम की बात करें तो कंसाइंड रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया बेटिका डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक ने दिया था। इसका फर्स्ट एडिशन 1963 में आया था, सेकेंड एडिशन 1977 में, थर्ड एडिशन 2000 में आया था जिसको रिवाइज इन लार्ज एडिशन कहते हैं, और फोर्थ एडिशन 2005 में आया था जिसको रिवाइज इन करेक्टेड बाय डॉक्टर सी जीवंतानम। फिर इसमें 451 मेडिसिन है लास्ट वाले में। और इसके अलावा ठीक है, फर्स्ट एडिशन एंड सेकेंड एडिशन डॉक्टर एस.आर. फाटक ने दिया था, थर्ड एडिशन डॉक्टर डी.एस. फाटक ने दिया था, फोर्थ वाला सी जीवंतानम, ठीक है। इसके बाद ये इनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो पायनियर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक जो है वो 6 सितंबर 1896 को इनका बर्थ हुआ था। और ये एलोपैथिक डॉक्टर एमबीबीएस डिग्री थी इनके पास, ये सेटिस्फाई नहीं थे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। और फिर डॉक्टर सर विलियम ओस्लर राइटिंग ऑन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, इससे ये इम्प्रेस हुए थे और इंटायरली होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये कन्वर्ट हो गए थे 1932 में, ठीक है। फिर इनने क्या किया, होम्योपैथिक लिटरेचर पे वर्किंग किया। और इसके बाद इनको होम्योपैथिक ऑर्गन एंड फिलोसफी का साउंड नॉलेज था। ये फर्स्ट एडिशन की बात करें तो 1963 में आया था, सेकेंड अपन ने देखा 1977 में डॉक्टर एस.आर. फाटक ने दिया था, और थर्ड वाला डॉक्टर डी.एस. फाटक ने, और फोर्थ वाला जो है जीवंतानम। और ये किस पे बेस्ड है? साइनोप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका बाय, ठीक है, साइनोप्टिक की मटेरिया मेडिका जो कि बॉगर साइनोप्टिक की है उस पर बेस्ड है, ठीक है। जेटी कैंट मटेरिया मेडिका बॉर्निंग ओशन थेरापेटिक पॉकेट बुक, BTPB साइनोप्टिक की केंट, और बोरिक रिपर्टरी पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय बोरिक पर बेस्ड है, ठीक है। इसका कोई फिलोसफिकल बैकग्राउंड नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। इसमें ग्रेडेशन की बात करें फाटक रिपर्टरी में तो कैपिटल फर्स्ट ग्रेड है जिसको 3 मार्क्स, इटैलिक्स को 2 मार्क्स, और रोमन को थर्ड ग्रेड है जिसमें 1 मार्क्स। तो इसमें ग्रेडेशन थोड़ा सा केंट के अपोजिट है, इसमें थर्ड ग्रेड में रोमन है जिसको 1 मार्क्स मिला है, फर्स्ट ग्रेड वाले को यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड में 3 मार्क्स है, कैपिटल इटैलिक्स सेकेंड ग्रेड 2 मार्क्स, और रोमन थर्ड ग्रेड वाला है तो उसको 1 मार्क्स। जो इसके कम ग्रेड आएंगे उसको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड वाले को जो फर्स्ट रैंक है जैसे कि उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो कैपिटल इटैलिक्स और रोमन ये याद रखना, कैपिटल इटैलिक्स और रोमन। और इसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है, इसमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं एक पेज में, और मेंटल हेडिंग कैसे दी हुई है, मेंटल फिजिकल जनरल्स मोडालिटी ऑर्गन्स ये सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। एब्डोमन से फर्स्ट रूब्रिक है, लास्ट रूब्रिक इसमें जाइगोमा है। इसके बाद में इसमें किस तरीके से रूब्रिक्स है, जैसे पूरा कैपिटल में है, फिर कैपिटल बोल्ड है, फिर इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है, कोई सब चैप्टर्स नहीं है। मेन रूब्रिक में लोकेशन दिया है, सब रूब्रिक फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और सब रूब्रिक जो है रोमन में है, ठीक है। और इसके बाद में
इसमें कुछ यूनिक रूब्रिक की बात करें तो इसमें ब्राउनी दिया है, ब्राउनी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। पॉम्पस है, पॉम्पस का मतलब होता है इम्पटी स्टोमक। निबलिंग का मतलब होता है टू बाइट इन बीट। और ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब कि मोलिटिस ओसम। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्लिनिकल रूब्रिक्स मिल जाएंगे। क्रेविंग और डिज़ायर जो है वो इसके अलग अलग रूब्रिक दिए हैं, जैसे कि क्रेविंग और डिज़ायर में अलग अलग दिए हैं, है ना। डिज़ायर में मेंटल रूब्रिक्स मिल जाएंगे, क्रेविंग में केवल फूड से रिलेटेड आएगा। और जनरल मोडालिटीज़ को कैपिटल में दी हुई है और पर्टिकुलर मोडालिटी को स्मॉल लेटर में दी हुई है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं। और इसके अलावा